तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम विधानसभा के दंगल की बात कर रहे हैं, यूपी चुनाव की बात कर रहे हैं और सबसे पहले बता दें आपको इस वक्त बड़ी खबर है, जहां मतदान को लेकर बुलंदशहर से बड़ी खबर। आक्रोशित ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों में हड़कंप मचा। पुल रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर बहिष्कार। मतदान के लिए ग्रामीणों को मनाने में जुटे हैं अधिकारी। बिल्कुल, तो बुलंदशहर से बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि ग्रामीणों ने मतदान का ही बहिष्कार कर दिया है। बुलंदशहर जो कि काफी अहम विधानसभा है और यहां पर ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं कि पुल रोड नहीं तो वोट नहीं। और अक्सर ऐसा देखा भी जाता है श्वेता कि जब किसी विशेष जगह पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता तो वहां के जो वोटर्स हैं वो इसी दौरान अपना आक्रोश दिखाते हैं और एक बहुत बड़ी चोट ये मानी जाती है राजनीतिक दलों के लिए। और खासकर बताया जा रहा है कि प्रशासन इस वक्त पहुंचा है गांव में और ग्रामीणों को मनाने की भी कोशिश कर रहा है। कोशिश की जा रही है। हमने तो ये भी देखा है कि उस समय विनम्र भी हो जाते हैं नेता जब पहुंचते हैं और ये कहा जाता है उनकी तरफ से कि हम रोड बनवाएंगे, पुल बनवाएंगे, लेकिन वही ढाक के तीन पात दिखाई देते हैं। हालांकि यहाँ पर हम आपको बता दें, बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस और प्रशासनिक अफसरों में हड़कंप उस समय मच गया जब ग्रामीणों ने कह दिया कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, पुल रोड नहीं है तो हम वोट नहीं को लेकर उन्होंने बहिष्कार किया है। बिल्कुल, और ताजुब की बात यह भी है कि जब ग्रामीणों ने इसका बहिष्कार किया मतदान का, तो इसकी सूचना कहीं ना कहीं जो संबंधित प्रशासन है वहां का, जो जनप्रतिनिधि है स्थानीय, उनको पहले से ही रही होगी। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि जब किसी विशेष जगह पर मतदान का बहिष्कार होता है तो बहुत पहले से इसकी जो हवा है वो फिजा में घुलने लगती है, एक जो आक्रोश है वो सामने आ जाता है। लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है कि अभी तक जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, जो प्रशासनिक अमला था, वो ग्रामीणों को मना नहीं पाया। और आप देखिए कि लगभग 3.5 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन एक भी ग्रामीण बताया जा रहा है पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा है मतदान करने के लिए। जी बिल्कुल, यह बुलंदशहर शहर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया क्योंकि यहाँ पर लगातार लंबे वक्त से मांग उठ रही थी। ग्रामीण ये कह रहे थे कि पुल बनाइए, लोगों को कई बार इस तरह से पुल पार करते हुए भी जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी परेशानियां होती है। मैं तो ऐसे में बिल्कुल अफसरों को भी समझना चाहिए और नेताओं को भी समझना चाहिए, जब वो वोट मांगने पहुंचते हैं तो उनको खासतौर से ये भी अपील होनी चाहिए और खासतौर से ध्यान जो है वो ये भी देना चाहिए कि जो तमाम चीजें हैं वो पूरी तरह से पालन होना चाहिए। तो मतदान को लेकर बुलंदशहर से बड़ी खबर है। बिल्कुल, तो अब देखना होगा फिलहाल कि कब तक ग्रामीणों को मनाने में प्रशासन का जो अमला है वो कामयाब हो पाता है या फिर नहीं, और इसका जो सीधा असर है वो कहीं ना कहीं मतदान के प्रतिशत पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी जानेंगे हमें क्या कुछ हालात है। लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें, बुलंदशहर से बड़ी खबर है, 10:30 का जो समय है वो हो चुका है और ऐसे में अफसरों के समझाने के बाद हालांकि जो प्रक्रिया है वो शुरू भी हो चुकी है मतदान की, लेकिन डिबाई के नगला बूट के ग्रामीणों ने बहिष्कार भी कर दिया था। ये कह दिया था कि पुल नहीं है तो फिर आप वोट क्यों मांगने पहुंचे। मतदान को लेकर बुलंदशहर से बड़ी खबर। तो यूपी में पहले चरण का मतदान जारी है, 2.28 करोड़ मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। 11 जिलों की 58 सीटों पर प्रथम चरण में आज मतदान हो रहा है। सुबह से आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी पल पल के जो संवाददाता जुड़े हुए हैं वो पल पल की अपडेट जो है वो लगातार आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, और हम साथ ही साथ हमारे दर्शकों को मतदान का प्रतिशत भी बताते जा रहे हैं। और सुबह हमने देखा था श्वेता की जो मतदान का प्रतिशत था वो बहुत ज्यादा कम था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है और इस बीच बुलंदशहर से ही ये खबर आ गई। बुलंदशहर से भी बड़ी खबर ये सामने आई है कि यहाँ पर ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। दूसरी तरफ कैराना में भी आज हमें सुबह सुबह डरा धमकाकर जो है वो किया गया था। आयोग ने हालांकि उस पर सख्त संज्ञान भी लिया है, डीएम ने संपर्क भी किया है। दूसरी तरफ आगरा की भी बात करें तो खास तौर से एक जो वीडियो है वो भी वायरल हुआ था। बिल्कुल, तो कई बड़े घटनाक्रम हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस वोटिंग से जुड़े हुए, पहले चरण के मतदान से जुड़े हुए। और इस वक्त हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ी है, वही आगरा से हम तक तस्वीरें पहुंचाएंगे प्रदीप रावत, गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ होंगे अमर सैनी, और वहीं मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी पवन अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले चलिए हम रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, अब धीरे धीरे जो मतदान प्रतिशत है वो भी सामने आने लगा है। सुबह हमने देखा था घना कोहरा था, सर्द हवाएं थी, इस वजह से लोग नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। क्या इसे एक सकारात्मकता मानी जाए मतदाताओं की? बिल्कुल सकारात्मकता इसको मान सकते हैं। दूसरी बात हम ये करें अमित, बुलंदशहर का जिक्र आपने किया, जब बुलेटिन हमने ओपन किया था तो उस दौरान हमने बुलंदशहर का जिक्र किया। बुलंदशहर वो क्षेत्र जहां पर 7 विधानसभाएं आती हैं। अगर हम 2017 को पे गौर फरमाएंगे तो 2017 में बीजेपी ने यहां से क्लीन स्वीप किया था। क्लीन स्वीप यानी कि 7 विधानसभाओं पर सीधे तौर पर बीजेपी ने भगवा झंडा गाड़ा था। लेकिन अब क्या स्थिति है?
ग्रामीण परेशान हैं, लोग विद्रोह कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। ये बात तमाम प्रतिनिधियों को समझनी पड़ेगी और वो लोग भी जो इस क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं उन्हें भी समझनी पड़ेगी। जनता टीवी बार बार तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, लेकिन वोट का जो पैमाना है वो तमाम दर्शक क्या डिसाइड करेंगे ये उनके ऊपर है। विकास होगा, जातिवाद होगा या फिर कुछ और। बिल्कुल पूजा, ये भी समझना चाहेंगे बुलंदशहर यूपी की राजनीति में अहम स्थान रखता है बुलंदशहर, क्योंकि 4 मुख्यमंत्री बुलंदशहर से मिले हैं, कृषि प्रधान है, सैनिक प्रधान है। ऐसे में क्या कुछ जनता का मूड कह रहा है इस बार? जनता का मूड बहुत कुछ कह रहा है श्वेता, क्योंकि देखिए संजय शर्मा है अनूप शहर की अगर हम बात कर लेते हैं तो संजय शर्मा यहाँ से हैं, गठबंधन की तरफ से के शर्मा है, शर्मा यानी कि ब्राह्मण। जिस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज डिवाइड हो सके उस पर विशेष फोकस किया गया है, जातीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है, उस हिसाब से जो है टिकटों का वितरण हुआ है। लेकिन ये टिकटों का वितरण जनता के जहन में कितना उतरता है, कितना उन्हें रास आता है, ये देखने वाली बात होगी। जनता ग्राउंड जीरो पर आक्रोशित है, क्योंकि अभी हमने जब बुलेटिन ओपन किया था तभी हमने बता दिया कि लोग विद्रोह कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। तो इसी से बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि लोग बहुत संतुष्ट नहीं है काम से। लेकिन क्या वो अपने प्रत्याशी को एक और मौका देना चाहते हैं, या अगर सीट रोटेट हुई है तो जो प्रतिनिधि उतारा गया है उस प्रत्याशी की जगह पर उसको वो कितना पसंद कर रहे हैं, ये दो तरह की बातें। बिल्कुल पूजा, और वहीं पूजा हमने ये भी देखा है कि जब लॉकडाउन लगा था तब बुलंदशहर में भी इसका खासा प्रभाव देखने को मिला था, कई लोगों के रोजगार छिन गए थे, बेरोजगारी का दंश देखने को मिला था। अब जब भाजपा की सत्ता वहां पर काबिज थी, भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधि थे, लोगों को उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। तो क्या इस चुनाव में जो ये जनता का रोष है वो भी भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है, और क्या इसी वजह से इस बार चुनौतियां कई होने वाली है पार्टी के सामने? बिल्कुल चुनौतियां कई सारी होने वाली हैं अमित। देखिए, एक तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कृषि प्रधान क्षेत्र, दूसरा जाट बेल्ट है जी। तमाम सैनिक यहाँ से निकलते हैं। कोविड के टाइम पे लोगों ने जो त्रासदी देखी है, अपनों के साथ में जो होता हुआ देखा है, वो उनके जहन से इतनी आसानी से नहीं जाएगा, अभी नहीं, दशकों तक नहीं जाएगा। उस दौरान जिसने जो किया वो उनके जहन में अंकित हो चुका है। तो यानी कि सत्ता दल के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत सारी हैं और विपक्षियों के लिए अवसर भी है और सवाल भी, कि पैंडेमिक का जब दौर चल रहा था, जो अभी भी चल रहा है, ऐसे में जनता टीवी अपील भी कर रहा है कि वोट कास्ट कीजिए, लेकिन मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। तो आप कहां पर थे? विपक्षियों के लिए सवाल है कि जब पैंडेमिक का दौर था तो आप कहां पर थे, और सत्ता पक्ष के लिए कि आपने हमारे लिए व्यवस्थाएं क्या की थी। आक्रोश है और सवाल है। बिल्कुल आक्रोश और कई सवाल है। पूजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, प्रदीप रावत हमारे साथ आगरा से जुड़े, उनका हम रुख कर लेते हैं। प्रदीप, आगरा में इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं पोलिंग बूथ में? क्योंकि हमने देखा कि जब शुरुआती रुझान आए थे मतदान के, तब काफी प्रतिशत मतदान का यहाँ पर कम था। हमने आपके जरिए तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाई कि बुजुर्ग यहाँ पर मतदान करने पहुंचे, लेकिन जो युवा वर्ग है, जो भविष्य का निर्माता है, वही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए नहीं पहुंचा, जो कि काफी चिंता का विषय है। लेकिन क्या अब तस्वीर बदलती हुई दिख रही है आगरा में? आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मैं इस समय आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ से वर्तमान में भाजपा के विधायक योगेंद्र उपाध्याय आते हैं। काफी कश्मकश भरा ये विधानसभा क्षेत्र है और आप जो भीड़ देख रहे हैं, भीड़ बताती है कि लोगों में जागरूकता दिखाई दे रही है। और यह इस भीड़ के अंदर हर वर्ग के लोग हैं। इसमें बुजुर्ग भी आपको मिलेंगे, युवा भी मिलेंगे, मध्यम वर्ग के लोग भी मिलेंगे, हर तरीके का तबका यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये साफ साफ है कि लोगों में मतदान को लेकर अब धीरे धीरे उत्साह देखने को मिल रहा है और 10 बजे तक आगरा में 10% के आसपास मतदान हो चुका है। जी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर है, मथुरा से गांव के लोगों ने मतदान किया है। मथुरा से बड़ी खबर है, गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। मांड विधानसभा के गांव नगला सपेरा का ये पूरा मामला है। मतदान का बहिष्कार कर ग्रामीणों ने रोष जताया है। ग्रामीणों को मनाने मौके पर एसडीएम पहुंचे। तो देखिए श्वेता, हम देख रहे हैं कि लगातार अब जो वोटर्स है उनका आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, और इसका सीधा नुकसान जो हम कह सकते हैं वो वोटिंग परसेंटेज पर देखने को मिलेगा। और इसके पहले हमने आपको बुलंदशहर से खबर दिखाई थी, जहां पुल और सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था, और अब मथुरा से भी ये बड़ी खबर है कि मतदान का बहिष्कार किया जाए।
हमारे सहयोगी सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुरेश, बताया जा रहा है कि गांव के लोगों का इतना आक्रोश है कि मतदान का ही बहिष्कार कर दिया है। क्या कोई प्रशासनिक अमला या जनप्रतिनिधि पहुंच पाया है अभी तक ग्रामीणों की सुध लेने, उन्हें मनाने के लिए कि भैया चलिए वोट तो करिए? जी, मैं आपको बता दूं, ये मथुरा के माठ क्षेत्र का गांव है जो नगला सपेरा है, जहां पर मतदान का बहिष्कार हुआ है। और जिस तरह की अभी तक तस्वीरें और जानकारी जो मिल रही है कि गांव के लोगों का काफी आक्रोश है, क्योंकि ये नगला सपेरा जो है अगर कहे तो सरकार की योजनाओं से एक तरह जो वंचित रह गया है और रहा है। अभी तक वहां पे विकास की कोई योजना नहीं पहुंच पाई है, और ना ही लोगों के रोजगार के साथ साथ गांव की जो अन्य विकास की योजनाओं थी, सड़क, पानी, बिजली की, उसकी भी कोई वहां बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है। और इसी को लेकर के जो मतदाता है उनमें आक्रोश है कि उन्होंने वोट का बहिष्कार किया है। जैसे ही वोट के बहिष्कार की जानकारी स्थानीय पुलिस और प्रशासन को लगी, तो जानकारी में जिस तरह से आया है कि माठ जो एसडीएम है वो वह गांव पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत की है, उनको समझाने की कोशिश की है। लेकिन लोगों का जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें साफ लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं तो वोट नहीं, और वोट का बहिष्कार करते हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी तक विकास की बात जो जोड़ रहा था नगला सपेरा, वहां पे कोई विकास के काम सरकार की योजनाओं के नहीं हुए, तो उसमें साफ उनका आक्रोश है जो देखा जा रहा है, और उन्होंने वोट न डालने का फैसला लिया है। जी, तो वोट नहीं डालने का फैसला लिया है। 5 विधानसभा सीटें मथुरा में आती हैं और ऐसे में ग्रामीणों को मनाने के लिए एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इधर बारात जाने से पहले दूल्हे ने मतदान किया, ये भी खबर है आपको बता दें। 4 खंबा में मतदान केंद्र पर दूल्हा पहुंचा बलराम। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद दूल्हे ने मतदान किया। देवीपुरा से बारात लेकर लोनी के लिए रवाना हुआ दूल्हा। तो अमित, एक तरफ हम तस्वीरें देख रहे हैं कि ग्रामीण जो है वो बहिष्कार कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक अच्छी खबर भी है। बुलंदशहर से ही अच्छी खबर है, जहां देखिए दूल्हे की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। श्वेता, बारात जाने से पहले दूल्हे ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस लोकतंत्र के महापर्व में सहभागी बनता हुआ नजर आया है दूल्हा, और बारात जाने से पहले उसने वोट डाला है। बुलंदशहर से बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। और 4 खंभा में मतदान केंद्र मौजूद था, जहां दूल्हे का नाम था वोटर लिस्ट में, और इसने पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई, क्योंकि कोविड का समय, इस वजह से प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी होता। बाकायदा कतार में लगकर दूल्हे ने मतदान किया है। बिल्कुल अमित, खासतौर से एक अच्छा भी हमारे लोकतंत्र का ये मजबूत स्तंभ, और खासतौर से ये खूबसूरती भी यही है उसकी। बिल्कुल, और कहीं न कहीं अपने मतदान का प्रयोग जरूर करना, एक सकारात्मक संदेश भी कोशिश की है दूल्हे ने। और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। पवन अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं मुजफ्फरनगर से, जो सुबह से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वहीं प्रदीप रावत जुड़े हैं आगरा से। सबसे पहले रुक कर लेंगे मुजफ्फरनगर का। पवन, मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो जब हमने शुरुआती दौर में देखा था तो काफी कम वोटिंग प्रतिशत यहां पर सामने आया था, लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ी है, क्या वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है? क्या पदचाप बढ़ी है अब वोटरों की? जी, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मुजफ्फरनगर में विधानसभाओं पर मौजूद है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आपको बता दें, जब सुबह 9 बजे तक सड़कों पर चहल पहल कम थी, क्योंकि सुबह से काफी फॉग पड़ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे युवा बाहर निकलने लगा है और लगातार सुबह से सीनियर सिटीजन्स वोट डालने के लिए मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि लगातार भीड़ मतदान स्थल पर बढ़ रही है। और आपको बता दूं, इस वक्त जो 14 सदर विधानसभा क्षेत्र है, उसके प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल, जो मौजूदा विधायक भी है और सरकार में सदर प्रधानमंत्री कपिल देव अग्रवाल भी है, वो भी मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और लगातार 1 घंटे से सड़कों पर रेला नजर आ रहा है वोट डालने के लिए। पवन, यहाँ पश्चिमी यूपी के इस महत्वपूर्ण जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, और 2017 का जो सियासी समीकरण था वो पूरा बीजेपी के पक्ष में गया था। सभी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। लेकिन अभी मुजफ्फरनगर की हवा क्या कह रही है? क्या यहाँ पर जो विकास के तमाम दावे जो सरकार कर रही थी वो पूरे हो पाए हैं, या फिर किसी तरह की नाराजगी वोटर्स में भी देखने को मिली है जो इस बार बीजेपी के खिलाफ जा सकती है? पवन जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा है, जिसमें 72 प्रत्याशी है, और इन 72 प्रत्याशियों को 20,20,429 वोटर अपना मत डालेंगे और उनके बाकी फैसला करेंगे। मैं आपको बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर लगातार बीजेपी प्रत्याशियों का क्षेत्रों में गठबंधन और रालोद द्वारा विरोध किया गया, और हमें नहीं घुसने दिया गया, बाजारों में नहीं घुसने दिया गया, गाँव में नहीं घुसने दिया गया। उसी विरोध को देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक जो गठबंधन है वो अपने पाले में वोट ले जाएगा। बिल्कुल, क्या कुछ होता है देखना होगा। हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं प्रदीप। जिस तरह से बात करें, आगरा में 2-3 जो खास सीटें हैं उनमें कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। उस समय भी हमने देखा था जब प्रियंका गांधी वहां पहुंची हुई थी, जो रोड शो था लाव लश्कर के साथ। वहीं पर अगर हम बात करें, यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी वहां पर पहुंचे हुए थे।
और किस तरह का माहौल यहाँ पर बन रहा है, और अभी तक की अगर हम प्रक्रिया की बात करें, वोटिंग प्रतिशत की बात करें, तो वो क्या कुछ कह रहा है अभी? दर्शकों को बताना चाहिए कि खैरागढ़ विधानसभा की जो बात आपने की है वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के महेश गोयल के पास है, और उस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि आगरा की खैरागढ़ में भाजपा ने 4 से 5 टिकटें काटी थी वर्तमान में सिटिंग विधायकों की, तो उसमें एक खैरागढ़ की विधानसभा थी, और वो बसपा से पैराशूट प्रत्याशी को भाजपा ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिला, बावजूद इसके भाजपा तटस्थ रही और भगवान सिंह कुशवाहा को वहां पर अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रामनाथ सिकरवार, वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनकी सभा और रैली के बाद प्रियंका गांधी का रोड शो कामयाब रहा, और जो भीड़ प्रियंका गांधी के रोड शो में पहुंची है। जी प्रदीप, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त आगरा से ही बड़ी खबर मिल रही है जो हम दर्शकों को बता दें। मतदान के दौरान वोटिंग मशीन में खराबी आ गई है, और मशीन में खराबी आने के चलते मतदान बाधित हुआ है। मतदान करने आए ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, और वहां के बटेश्वर में बूथ संख्या 228 का ये पूरा मामला। तो बता दें, इस वक्त आगरा से बड़ी खबर है, जहां मतदान करने आए ग्रामीणों में भारी आक्रोश उस वक्त देखा गया जब मशीन जो है वो खराब हो गई, मतदान जो है वो बाधित हुआ। मतदान करने आए ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया है। तो आगरा से बड़ी खबर है, आपको बता दें, मतदान चल रहा था, वोटिंग चल रही थी, और इस बीच मशीन में खराबी आ गई है। जी, और वहां के बटेश्वर में बूथ संख्या 228 का ये पूरा मामला। और जिस तरह से श्वेता, इसके पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि जहां कहीं पर भी इस तरह की खराबी आती है तो कहीं ना कहीं इसका जो सीधा असर है वो वोटिंग पर पड़ता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग वोट डालने के लिए आते हैं वो अपने जरूरी काम छोड़ करके आते हैं, किसी को दफ्तर जाना होता है, किसी को कुछ और काम से जाना होता है। ऐसे में जब ये पूरी प्रक्रिया होती है और इसमें बाधा आ जाती है तो कहीं ना कहीं एक वोटर्स को जो इंटरेस्ट काउंट होता है वो भी बहुत ज्यादा गिर जाता है। हाँ बिल्कुल अमित, सही कहा, क्योंकि कई लोग अपना काम छोड़कर भी आ रहे हैं, और ऐसे में जब वो वहां पहुंचते हैं या घंटों कई बार लाइन में भी लगे रहते हैं, और ऐसे में जब वहां पहुंचते और ये पता उन्हें चलता है कि कहीं ना कहीं मशीन खराब हो गई है, तो ऐसे में मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। कई बार मतदाता लौट भी जाते हैं, और हम लौटेंगे फिलहाल हमारे सहयोगी प्रदीप रावत के पास। जी प्रदीप, आपकी बात पूरी करें। हम दर्शकों को अहम खबर बता रहे थे कि मतदान के दौरान बाधा आ गई है वहां के बटेश्वर में, बूथ संख्या 228 का ये पूरा मामला है। आपके पास कोई अपडेट है इस खबर के बारे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अपडेट, ये बटेश्वर है, ये वही बटेश्वर है जहां से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। वहीं पर बूथ संख्या 228 के अंदर ये गड़बड़ी पाई गई है। उससे पहले भी आगरा में लगभग 7 से 8 ऐसे मामले आए हैं जहां पर वीवीपैट में दिक्कतें आ रही हैं। तो ये दिक्कतें लगातार देखने को मिल रही हैं। ये तकनीकी खराबी है जो लगातार देखने को मिल रही है। आगरा प्रशासन मुस्तैदी के साथ में अंजाम देने को इसको काम कर रहा है, क्योंकि अतिरिक्त मशीनें भी वहां पर मौजूद है, उनसे सहयोग लेकर उनको चालू करके मतदान कराया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मतदाता है उसमें निराशा है, और वहां पर कई बार देखने को आता है कि बवाल भी होता है। जनता टीवी लगातार दिखा भी रहा है कि कई जगह बवाल भी हुआ है, ग्रामीणों ने विरोध किया है। यही हालात आगरा में भी है। आगरा में 7 से 8 स्थलों पर ये वीवीपैट मशीन खराब हुई है, और एक कर्मचारी तो बूथ में आकर वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको वायरल भी कर रहा है। तो ये सारी जो घटना है वो कहीं ना कहीं सरकारी अमले पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और मैं बताना चाहूंगा आगरा की विधानसभाओं का और उसके इतिहास का। आगरा में 1980 में जनता दल ने एक बार 6 सीटें प्राप्त की थी। जनता पार्टी ने 1977 में, कांग्रेस ने 1980 में, बसपा ने 2007 और 2012 में ये काम किया। वही भाजपा ने ये तो तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन के माध्यम से बता रहे हैं। हमारे साथ पवन भी जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। पवन, जिस तरह से बात करें मुजफ्फरनगर की, और यहाँ पर भी किसान और जाट जो है वो भारी संख्या में मौजूद हैं, और उनका भी जो वर्चस्व है वो खास तौर से दिखाई देता है। जयंत चौधरी की बात करें, बीजेपी बड़ी डोरे डालती रही है उन पर, और लेकिन उन्होंने ये क्या दिया था उस समय, अपना मन बना दिया था कि वो तो गठबंधन ही करने वाले हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीदें, क्या कुछ कह रहा है यहाँ का सियासी मिजाज, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त बयां कर रही है? बिल्कुल, और जयंत चौधरी का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं अजीत चौधरी के एक सक्सेसर के रूप में उन्हें देखा जाता है, और आरएलडी की साख का सवाल भी अब सिर्फ जयंत चौधरी पर ही निर्भर है, ऐसा भी कहा जा रहा है। पवन, 2017 के अंदर जाट वोट जो था वो बिखर गया था रालोद का, और बीजेपी पर 80% और 90% तक जाट वोट आया था। लेकिन जब हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत रालोद की तरफ से की गई, जिसमें सभी संगठनों ने, जो विपक्षी थे और जाटों ने और मुस्लिमों ने लगातार एक बड़ी पंचायत की,
और जयंत चौधरी को अपना समर्थन दिया। उसके बाद से लगातार जी, इस वक्त कहना चाहेंगे पवन आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार पंचायतें करके अपने समर्थन इकट्ठा कर रहे थे। उसकी बानी देखने को अब मिली है जब रालोद ने गठबंधन समाजवादी। जी पवन, तैयारियों से हम करते हैं एक संगठन जो वास्तव में जिसमें कैडर बेस पार्टी है उसकी तैयारी हम जब एक चुनाव खत्म होता है अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। आज इसी चुनाव की तैयारी के तहत 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हम लोग खड़े हैं और नया विश्वास के साथ, नए उत्साह के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ ये चुनाव हो रहा है, नई अपेक्षाओं के साथ ये चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले इतिहास को रिपीट नहीं, उससे भी आगे बढ़कर हम सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे प्रत्याशियों का किया गया काम, हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने जो एक भाव पैदा किया है उत्तर प्रदेश वासियों में सुरक्षा का, और जो हमारा नया नारा है तो बीजेपी सांसद और राज्य मंत्री महेश शर्मा अपनी बात रख रहे थे। और इस दौरान बड़ी खबर आपको बता दें, जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। आगरा डीएम ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। एतमानंद पोलिंग बूथ में एजेंट ने बनाया था वीडियो, पोलिंग करते समय वीडियो बनाकर ये वायरल किया था। पुलिस और मतदान कर्मियों को नहीं पड़ी थी इसकी नजर। आपको बता दें बड़ी खबर है जहां पर अब जनता टीवी की न्यूज का खास तौर से असर हुआ। आगरा में पोलिंग करते समय एक शख्स ने वीडियो बनाया था और इसे फेसबुक पर लाइव भी कर दिया था। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं प्रशासन तंत्र पर भी ये सवाल उठे थे कि जब आप इतनी मॉनिटरिंग करते हैं तो फिर ये घटना कैसे हो गई। और ताज्जुब की बात यह भी थी कि जिस शख्स ने वीडियो बनाया था वो कोई आम मतदाता नहीं था बल्कि पोलिंग एजेंट था जिसकी ड्यूटी थी, उसी ने ये वीडियो बनाकर वायरल किया था। और अब आगरा डीएम ने इस पर केस दर्ज करने के निर्देश भी दे दिए हैं। प्रदीप, जिस तरह से हमारे साथ लगातार बने हुए प्रदीप, जनता टीवी की खास तौर से कह सकते हैं कि असर हुआ है, डीएम ने इस पर संज्ञान लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जनता टीवी सुबह से 7 बजे से ही आगरा में मतदान को लेकर नजर बनाए हुए है और जो एतमानपुर की घटना हुई है उस पर भी जनता टीवी ने तत्काल संज्ञान लिया और उसका खबर को प्रमुखता के साथ में दिखाया। डीएम पीएन सिंह जो प्रभु नारायण सिंह है, उन्होंने बताया था कि इसके ऊपर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी और उसका असर देखने को मिल रहा है। तो उस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो एफआईआर दर्ज हो गई है और यूपी में पहले चरण का मतदान चल रहा था। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों सहयोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।